सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे व्यूज, जिसको हम मल्टी व्यूज बोलते हैं। अभी जैसे जैसे हमने व्यूज बनाए हैं एक आइसोमेट्रिक से, उन व्यू को और डिटेल में समझते हैं कि व्यू क्या होता है, क्या चीज है। टाइप ऑफ ड्राइंग व्यूज। बेस व्यू, द फर्स्ट व्यू क्रिएटेड इन अ ड्राइंग। एक बेस व्यू होता है ड्राइंग के अंदर, जिसके ऊपर से सारे व्यूज क्रिएट होते हैं। प्रोजेक्टेड व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यू, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द बेसिक व्यू और अदर एग्जिस्टिंग व्यूज। ये कैसे बनते हैं? ऑर्थोग्राफिक या आपका आइसोमेट्रिक व्यू से बनते हैं। एक्सिलरी व्यूज, ये क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूजर सेलेक्टेड लाइन और एज। एक बेस व्यू हो गया, एक प्रोजेक्टेड व्यू हो गया, एक एक्सिलरी व्यू है। चौथा है हमारा सेक्शनल व्यू। पांचवा है डिटेल व्यूज, ओवरले व्यूज और ड्राफ्ट व्यूज। ये हैं डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो ड्राइंग के अंदर बने हुए होते हैं। बेस व्यू क्या है आपको? बेस व्यू के एक एग्जांपल से समझ में आएगा। एक ही हमारी टॉगल प्रेस है, इससे आपको समझ में आएगा बेस व्यू क्या होता है। द बेस व्यू होता है द फर्स्ट व्यू क्रिएटेड इन ए ड्राइंग। द बेस व्यू इज ए सोर्स ऑफ subsequent views and control the scale and alignment of them. You can create one or more base views on a drawing. एक व्यू के अंदर एक बेस भी हो सकता है, दो बेस भी हो सकते हैं। You select the orientation of the views when you create it. The default orientation are based on the original in the digital prototype. दूसरा जो व्यू आता है आइसोमेट्रिक व्यूज आता है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? इस आइसोमेट्रिक इज ए 2D और 3D। आइसोमेट्रिक 2D है या 3D है? सो आइसोमेट्रिक क्या चीज है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट एक टेक्निक है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल वस्तुओं को विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करने के लिए एक विधि है। आइसोमेट्रिक एक टेक्निक है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर 3 डायमेंशनल व्यूज बनाए जाते हैं, जिसको विजुअलाइज प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। यह एक एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस समान रूप से पूर्वभाषित दिखाई देते हैं। उनमें से किन्हीं दो के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। व्हाट आर द 3 मेन रूल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग? आइसोमेट्रिक ड्राइंग के 3 मुख्य नियम है। एक, हॉरिजॉन्टल किनारों को 30 डिग्री पर खींचा जाता है और वर्टिकल किनारों को लंबवत परपेंडिकुलर रेखाओं के रूप में खींचा जाता है और पैरेलल किनारे समांतर रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे व्यूज होगा सेम पैरेलल चलते रहेंगे उसके। वाई 30 डिग्री आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक 30 डिग्री पे ही क्यों बनता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग 3D का एक रूप है जिसे 30 डिग्री कोणों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और यह एक प्रकार का एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग है। इसलिए प्रत्येक एक्सिस के लिए समान पैमाने का उपयोग किया जाता है, स्मॉल स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नॉन डिस्टोनेट छवि बनती है। मतलब कोई डिस्टोर नहीं होती है, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वैसी ही रहेगी। वाइज आइसोमेट्रिक एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी। इसका आंसर है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आर ऑलवेज ड्रॉन एट एंगल ऑफ 30 और 60 डिग्री, अदरवाइज वन ऑफ द फेस वुड बी इनविजिबल। ये तीनों व्यू एक साथ दिखाने के लिए किया जाता है। अगर हम एक एंगल को नहीं कर देते, थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये यहाँ पे 30 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। 30 और 90 120 हो जाएगा। तो ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो आइसोमेट्रिक में दिख रहा है। 3 डायमेंशनल आइसोमेट्रिक है, इसको 2 डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक है, ये हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू है। तो ये इस आइसोमेट्रिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दिखाया जाता है।
ये भी आइसोमेट्रिक है आपका, ये भी आइसोमेट्रिक है, तो दो तरह के आइसोमेट्रिक दिखा रहे हैं जो आपको 30 डिग्री पे रोटेट होते हैं। ये आपका 30 है, ये भी 30 है। What can you see in isometric views? आइसोमेट्रिक के अंदर क्या चीज आपको दिखाई देगी? Isometric is used to technical drawing to show the three-dimensional item on a two-dimensional surface, like a sheet or a paper. This is a good way to displaying dimension how these parts fit together in isometric views. The line are the said to be parallel to one another and these lines do not join. जैसे आपको दिख रहे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपस में जाके जुड़ नहीं रही कहीं पे। सेम ऐसे ही आपके 1 4 5 और ये वर्टिकल लाइन है, 2 7 5 8 ये पैरेलल लाइन है, 3 6 9 ये पैरेलल लाइन है आपस में। अभी जो व्यू की बात कर रहे थे प्रोजेक्टेड व्यू, आइसोमेट्रिक समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टेड व्यू क्या होता है? प्रोजेक्टेड व्यू होता है एन ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यू that is generated from the base view or other existing views. You can create multiple views, projected views in a single operation. The position of the cursor related to the parent views determine the orientation of the projection. यहाँ पे एक आपको प्रोजेक्शन दिख रहा था, आपको सॉरी कहाँ गए, सारे आ गए। ओके, तो जो प्रोजेक्टेड व्यू आपको दिखा, एक हमारा मेन व्यू था, उसी से हमने पार्ट को दूसरा व्यूज दिखाया। एक व्यू ऐसा था, उसको ऐसे दिखाया है, ये प्रोजेक्टेड व्यू है। प्रोजेक्टेड व्यू इनहेरेंट द स्केल एंड डिस्प्ले सेटिंग फ्रॉम द पेरेंट व्यूज। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट व्यू कीप अलाइंड विद द पेरेंट व्यूज। द एक्टिव ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड डिफाइन द फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये कहाँ पे लगेगा वो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपको बताएगा कि आपको जो बेस व्यू है उसका इधर होगा या इधर होगा। लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में होता है, तो थर्ड एंगल है। एक्सिलरी व्यू क्या होता है? एक्सिलरी व्यू क्या होता है? बेसिक आपका कोई एक व्यू होता है जो आपका किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे उसी व्यू को देखा गया है। A view projected perpendicular to a user selected line or edge. Auxiliary view on document feature is inclined surface. The position of the cursor related to the parent view determines the orientation of the auxiliary views. Auxiliary view inherit the scale and display setting from the parent view. अभी ये जो चीज बन रही है, ये चीज क्या है कि ये जो चीज है हमारा, ये व्यू है, ये इधर से देखने से दिखेगा। अगर मैं इधर से देखता हूं तो क्या क्या चीज दिखेगी, ये हमारा एक एक्सिलरी व्यू होता है। सेक्शनल व्यू क्या होता है? सेक्शनल व्यू किसी भी चीज को अंदर के हिस्से को दिखाने के लिए यूज में आता है। ये डिटेल में आगे आएगा, सेक्शनल व्यू किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिखाई जाती है, लाइन टाइप, आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो ये तो शुरुआत है। A view created by the sketching line that define a plane used to cut through a part or a assembly. किसी पार्ट को कहाँ से काटा गया है वो दिखाएंगे, और दूसरा काटने के बाद जो चीज आपकी दिखेगी वो क्या क्या रहेगी। जैसे आपके यहाँ पर रैक है, ये ऊपर नीचे मुंह करती है, आपकी बॉडी है, ये कटा हुआ हिस्सा, ये अंदर से होलो था तो इसका होलो दिखाई देगा, बाकी चीजें सॉलिड दिखाई देंगी। अब ये जो लाइन है ये आपका सेक्शनल लाइन होता है कि कहाँ से इस पार्ट को काटा गया है। You draw the cutting line when you create the views or selected it from sketch. Associated with the parent views. The cutting line can be single, straight, segment or multiple segment. The cutting line arrowhead on the base view automatically oriented the reflect the position of the sectional view. ये क्या दिखाता है आपको कि ये कौन सा हिस्सा आपको रखना है, कौन सा हिस्सा आप देख रहे हैं। ये लाइनें आपकी ये दर्शाती। The cursor has hatching section line और लेवल आर प्लेस ऑटोमेटिकली। अभी क्या होता है कि हर एक मेटल के लिए अलग अलग हैचिंग होती है, तो ये हमारी स्टील के लिए दिखाई गई है। अगर ये प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, अलग मेटल होता है, तो अलग तरह का व्यूज दिखाई देता है। तो ये था हमारा आज का। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछे, फिर बाकी में आगे बात करेंगे।